नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटरडे टीवी। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिंह राजपूत। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह हैं। फिलहाल में पिपराइच विधानसभा और चौरी चौरा विधानसभा दोनों के सपा प्रभारी हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल। इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? इस चुनाव पे रणनीति है बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था। ये चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रदेश की हालत बद से बदतर थी। युवा इस समय आशा की नज़रों से अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो भी उन्होंने 12 में वादा किया था, उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने नौजवानों को भरोसे में लिया। 24 लाख उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप दिया। महिला सुरक्षा के लिए 1090 उन्होंने किया। 108 लॉन्च किया, 100 नंबर लॉन्च किया, 102 लॉन्च किया। ये देखते हुए आम जनता में नौजवानों, बेरोजगारों और बुजुर्ग किसान उनकी तरफ देख रहा है। ये सरकार, वर्तमान सरकार, कृषि को दोगुनी आय दिखा के यूरिया के बोरा 5 किलो पे कम करके उसी के रेट पे उन्होंने किसानों को ठग रहे हैं। कुछ दिन तक किसान ये समझ नहीं पाए कि 50 किलो की बोरी है या 45 किलो का है, रेट वही उन्होंने ले लिया। महंगाई चरम सीमा पे है। 5 साल पहले जो महंगाई, कड़ू का तेल 70 बिक रहा था, 60 बिक रहा था, आज वह 200 रेट हो गया। कोरोना काल में कितनी नौजवान, कितने बुजुर्ग, कितने लोग मर गए रास्ते पर चलते चलते। सरकार ने कहीं कोई सूद नहीं लिया। राजघाट पे इतनी लाशें जल रही थी जिसको प्रशासन ने कवर करा दिया, पुल के ऊपर कवर लगवा दिया कि लोग उसको देख न पाएं। सर एक मिनट, मैं ही बता रही हूँ, जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, आपको ही पता है पार्टी उन्होंने बदल ली है। वो खुद ही ब्लेम कर रही हैं, खुद ही आरोप लगा रही हैं कि जब पहले समय में जब समाजवादी की पार्टी का सरकार था, उस समय में लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, पूरा गुंडा राज था। ये खुद ही वो आरोप लगा रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात, वह अरपराज सिंह बिष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार में, उनके रिलेटिव में कि उनकी वह भतीजी लगती हैं। पहले ये आपको बता दें, जब वर्तमान मुख्यमंत्री जी की अब क्या लगती रिलेशन कुछ ऐसा सुनाई देता है, तो इस सरकार में उनको सिर्फ लाया गया है कि अखिलेश जी की जो सरकार थी कमियां गिनाने के लिए, और उनको लाया गया कैंट सीट लड़ाने के लिए। उनको ला के बीजेपी ने रोड पर छोड़ दिया, सीट तक उनको नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप लगा रहा। उनको सोचना, इसी गवर्नमेंट में एक महिला का चीरहरण हुआ, जालौन की उन्नाव किसी ज़िले में हुआ था। सरेआम पर्चा भरने जा रही थी, उसका चीरहरण किया गया। ये किस न्याय संगत की बात करेंगे? कितनी महिलाओं को ये आपका ये क्या नाम है, जो कांड, जो उन्नाव कांड हुआ था, वह आप लोग सीधा साधा जागता हुआ, तो वह किस आधार पर कह रहे हैं सुरक्षा? हम तो नहीं समझ पाए। इसके पहले सुरक्षा अखिलेश जी की सरकार में थी, उसके पूर्वतः जो भी सरकारें थीं, कभी महिलाओं के लिए कभी कोई सुरक्षा संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की थी। अखिलेश जी के समय 1090 चालू हुआ था, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में ज़्यादा सुख सुविधाएं और व्यवस्था है? बिल्कुल थी। योगी राज में नहीं है? नहीं है। आप योगी राज में देख लिया जाए कि जो उन्होंने वादा किया था जनता से, आज तक कोई वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। एम्स की बात करते हैं कि एम्स में उन्हें दिया गोरखपुर में, लेकिन वह भी एम्स अखिलेश यादव जी का देन है कि उन्होंने ज़मीन मुहैया कराया। इनका तो ढोंग था, एम्स दे रहे हैं। यह कभी नहीं जानते योगी आदित्यनाथ जी कि गोरखपुर एम्स में बना है, क्योंकि उनका अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। कोई भी मेडिकल कॉलेज अपना खोलेगा तो उसको नहीं चाहेगा कि यहाँ सरकारी कोई व्यवस्था हो। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ज़मीन इन्होंने क्या तुरंत अलाट कर दिया, नहीं तो इन्होंने उसी को आज चुनाव में रोना रोते कि मैं दे रहा था एम्स और ज़मीन उन्होंने नहीं दिया। ये तो अपने मकड़ जाल में फंस गए महाराज जी। वह नहीं चाहते थे एम्स साहब है,
क्योंकि अपना उन्होंने समानांतर मेडिकल कॉलेज बनवा रहा है, तो क्यों चाहेंगे कि सरकारी संस्था यहाँ रहे। ये तो माननीय अखिलेश जी का देन है, उन्होंने अपने सरकार में दे दिया ज़मीन, इनको मजबूरी में एम्स बनवाना पड़ा, तो भी छोटा एम्स है, ये बड़ा एम्स नहीं है। आप लोग इससे बड़ा एम्स बनवाएंगे? अगर समय अगर आएगी तो देखा जाएगा। चुप रहिए, सरकार बनेगी तो देखा एम्स बन गया, ज़मीन मिलेगी बनेगा, लेकिन विकास की पहिया माननीय अखिलेश जी 2012 में शुरू हुआ, विकास की रफ्तार उस समय शुरू हुई, उसके पहले विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो भी सरकारें थीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जब चुनाव जीत जाते हैं, उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 300 यूनिट, तो ये कितना इसमें सच्चाई है? सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई इस नाते है कि लैपटॉप का उन्होंने वादा नहीं किया था। जब 20 लाख लैपटॉप दे सकते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। लेकिन उस समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन किए थे कि जिनकी सरकारी नौकरियां निकल चुकी थी, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिला, घूस देने के बाद भी। तो अगर इस समय में क्या होगा, इस पे आपका क्या कहना है? इस समय ये कहना है कि 5 साल यूपी सरकार में, महाराज जी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितनी वैकेंसियाँ निकली हैं, सारी परीक्षा के पहले पेपर लीक हुआ था। इनकी सुरक्षा, इनकी एजेंसियाँ इतनी तगड़ी हैं कि व्यवस्था ही लीक हो जा रही है, इनकी पेपर ही लीक हो जा रहा है। 1200, 1400, 1500 रुपये लगा के छात्र छात्राएँ, बच्चे, अभिभावक पैसा दे के फॉर्म भर रहे हैं, और परीक्षा जब देने जा रहे हैं तो वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। एक भी भर्ती इन्होंने आज तक नहीं किया, या तो इनकी मिलीभगत है, क्योंकि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं इन्होंने सब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है। आने वाले दिनों में स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है बच्चों को, जब प्राइवेट संस्था, शिक्षण संस्थाएँ भी इन्होंने बेच दी हैं। आप बताइए, वही रेल है, वही ड्राइवर है, वही गार्ड है, वही लाइन है, वही स्टेशन है, वही कर्मचारी है, इसके बावजूद उन्होंने उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो इनसे क्या अपेक्षा किया जाए कि भविष्य में नौजवानों को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे? ये तो मूंगफली जो बेच रहा है उसको रोजगार जो दे रहे हैं। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? ये रोजगार में दे दिया, ये रोजगार में नहीं आता है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार अगर आती है समाजवादी की, तो आप लोग ज्यादा रोजगार? बिल्कुल, 10 लाख सरकारी नौकरी निकलेगा। हाँ, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली कैबिनेट में मैं पास करूंगा 10 लाख नौकरी नौजवानों के लिए। इस बार चुनाव में किसको चुनौती के तौर पे देख रहे हैं आप? या चुनौती कुछ है, 3 फेज चुनाव हो गया, 3 फेज हम लोग 130 प्लस कर रहे हैं। वहाँ के सर्वे रिपोर्टर बता रहे हैं लोग 180 में 130 प्लस हो रही है हम लोगों का उधर। प्रियंका गांधी आई थी प्रचार करने, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो कह रही है समाजवादी तो कहीं दिख नहीं रही है, जो भी लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। अब कांग्रेस स्थिति आम जनता जाने, उससे उनके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उनकी अपनी व्यवस्था, टिप्पणी करना नहीं, एक महिला है, उन पर टिप्पणी नहीं किया जाएगा, उनका अपनी व्यवस्था है, अपना। सपा ने जो गठबंधन बनाया है इस बार, क्या वो रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी। इसी गठबंधन के सहारे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में सरकार बना लिया है। इसके पहले छोटे दलों को लोग नहीं समझते थे, भाजपा ने चालाकी किया, उन लोगों के साथ में रह के सरकार बना ली, उसके बाद उन लोगों को धोखा दे दिया। जो उन्होंने से वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इस नाते छोटे दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, इनका साथ छोड़ कर भाग गए। आपको ही पता होगा, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इस पे आप क्या बोलेंगे? मुलायम सिंह की टिप्पणी आज तक मैं नहीं सुना हूँ, ना माननीय नेता, ही सर्वमान नेता है। आप सुने नहीं? कभी नहीं सुना। पर उन्होंने किया, ये सभी लोग सुने। अगर मैं सुनता तो उसके बारे में कुछ कहता, सुनी हुई बात को मैं जवाब नहीं दूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, इस पे क्या कहेंगे? स्वागत है, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, उनके आने से पार्टी मजबूत हुई है। विशेषकर मौर्य समाज, कुशवाहा, सैनी आने से उनकी यह जातियाँ मजबूत हुई हैं, पार्टी में आई हैं, स्वागत है। पिछड़ों के बड़े नेता हैं, भाजपा ने उनको अपने साथ लिया था, उन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा दिया, उन्होंने छोड़ के चलाया। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी है जो पिछड़ों का उत्थान कर सकती है और सर्व समाज की पार्टी है यार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया भाजपा और वो इसमें आ चुके इस पार्टी में, तो इससे चुनाव पे ज़्यादा असर पड़ेगा। भाजपा मतलब कमज़ोर हो चुकी है। जी, कमज़ोर हो चुकी है, पिछड़ों में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। पिछड़ों के बल पे सरकार में थी, पिछड़ों को उन्होंने धोखा दिया, आज पिछड़े के सारे नेता उनका साथ छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि निषाद पार्टी के भी सपा ने उनको स्टैंड दिया, आज जो सीट ले रहे हैं सपा की देन है, इसके पहले उनको कोई पूछता नहीं था। उपचुनाव में उनको सपा ने टिकट दे के जितवाया, उनका प्लेटफॉर्म बन गया, आज उनको ले घूम रहे हैं महाराज जी। लेकिन निषाद समाज भी ठगा महसूस कर रहा है, उनके साथ धोखा किया गया, उनको आरक्षण के नाम पे लखनऊ बुलाया गया, आरक्षण नहीं दिया, उन्हें सभा में कुर्सियां टूट गईं।
आज निषाद समाज भी उनसे खिन्न है कि उन्होंने समाज को धोखा दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडा राज फिर से आगे हो जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? कल मैं किसी पेपर में एक आंकड़ा दिया था, उसका रिकॉर्ड नहीं लाए हम। अपराध के मामले में उस डेटा में समथिंग दूना 12 से 17, 17 से 22 दूना अंतर है। उसका डेटा हम ला नहीं पाए, तो बताते किस चैनल को सर्वे करके दिया था। कल परसों 2 दिन छपा था। बेरोजगारी पे और महंगाई पे, अपराध पे, तीनों में 50% अंतर था। 2012, 2017, 2017, 2022 में 50% का अंतर था। उससे अधिक इस सरकार में हुआ है। पर आंकड़ों को देखा जाए तो उस समय में जो भी दुर्घटनाएं हुई थी वो दर्ज तक नहीं हुए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो सामूहिक, कहीं आप जाइए थाने पे, NCR के अलावा कुछ दर्ज नहीं होता है। सरकारी आंकड़े गवर्नमेंट के होते हैं। आज भी आप मारपीट, हाथ गोड़ टूट गया, NCR दर्ज होता है। तो लोग 156(3) का सहारा कोर्ट से जाते हैं तो उनकी NCR लिखी, उनकी FIR दर्ज होती है। वो तो हर सरकार भी सरकार में करते, कहाँ FIR दर्ज रहा है? कितने पीढ़ी सड़क पर घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। थाना चौकी अब जाएगी, दलाली बढ़ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब सरकार भी अपने विधायक लोग सुरक्षित, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, दूसरे क्या करेंगे? कुछ दिन पहले शाहपुर थाने माननीय वर्तमान विधायक जी ने डंपर पकड़ा गया था, मिट्टी में गिड़गिड़ा रहे थे, वायरल हुआ, पूरी जनता देखी। ये स्थिति है। योगी राज सब सही नहीं है, आप लोग अच्छी कंडीशन लाएंगे? हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नौजवानों के प्रति अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो, सरकारी नौकरियां मिलें, इसी पैटर्न पर लेके। युवाओं के लिए क्या प्लान है? युवाओं के लिए प्लान है लैपटॉप, जो भी लड़के लैपटॉप दिया जाएगा उनको शिक्षित। आज बताइए, आज की स्थिति में सरकार को शराब की दुकान खोल दे रहे हैं और स्कूल कॉलेज उन्होंने कोरोना नाम पे बंद कर दिया। उसके पहले उनको ये चाहिए था, जितने बच्चे हैं सबको टैबलेट, लैपटॉप देना चाहिए था। ऑनलाइन पढ़ाई अखिलेश यादव जी का देन है कि उनके लैपटॉप दिए हुए लड़के आज इस कोरोना काल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनको पहले उनको बांटना चाहिए था। अच्छा, स्कूल का फीस इन्होंने खत्म नहीं कराया। सारे स्कूल बंद हैं लेकिन गार्जियन फीस दे रहे हैं। ये इनकी सरकार है। इस पे बैन नहीं है, शराब भट्टी पे बैन नहीं है, दुकान पे बैन था। शराब आप लोग बंद करवाएंगे? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उसको ही बंद करवाया जाएगा। जब किसान की मंडी बंद हो सकती है, शराब गद्दी क्यों नहीं बंद हो सकती? बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग बंद करवा देते हैं, लेकिन शराब की जो भट्टी है वो नहीं बंद हो पाती है। क्यों? तो आप बताइए। बिल्कुल बंद होगा। ऐसी स्थिति आएगी तो अभी बंद होगा। और किसान की मंडी बंद होगा, व्यापारी दुकान बंद करेगा, आपातकाल में शराब की भट्टी बंद होगी। अखिलेश यादव कह रहे थे उनके एक भाषण में कि भाजपा जो भी लंबे लंबे या फिर योगी मोदी जो भी लंबे लंबे भाषण देते हैं उस पर किसानों की बात नहीं होती है। किसानों की बात आज दुगनी किया ना इन्होंने। किस स्तर से किसानों की बात करेंगे? उनका तो 20-20 की लड़ाई है। कभी पाकिस्तान दिखाते हैं कि उनका एक ही है, हर मामले में पाकिस्तान को लाते हैं। एक समय था पाकिस्तान को इंडिया सरकार, भारत सरकार पूछ नहीं रही थी, लेकिन हर मुद्दे पाकिस्तान ला दे रहे हैं। उसको अपने बराबरी खड़ा कर दिए हैं। मोदी जी ने भारत के बराबरी कर दिया है, बराबर उसका नाम लेके पाकिस्तान को। नाम लेने से बराबरी थोड़ी कर देते? क्यों लिया जाता? नहीं लेना चाहिए। हर जब चुनाव आगे पाकिस्तान 20-80 और जो अपना वादा किया उसका पूरा नहीं किया। आज तक जितने वादा उन्होंने किया कि खाते में 15 लग जाएगा, वह भी कहीं नहीं आया। यहाँ तक कि पहले बैंकों में देश का गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं अगर अपने खाते में 1000 डालती थी, वो अपेक्षा करती थी 1100 होगा। इनकी सरकार में वह 1000 से घट के 0 आ जा रहा है। क्यों ऐसा? पहले भी सरकारें थी, उसमें बढ़ता था, इनके सरकार में घट रहा है। ये इनकी व्यवस्था है। ये टोटल सारी व्यवस्था कुछ संगठित उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश को उन्होंने गिरवी रख दिया है। सारी व्यवस्था उद्योगपति चला रहे हैं। लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए उनकी सेफ्टी के बारे में आप लोग क्या करेंगे? सेफ्टी के लिए माननीय अखिलेश जी ने और उस जो कानून उनका है उस 10-90 से और मजबूत व्यवस्था करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि उससे और मजबूत व्यवस्था की जाएगी और ख़ासकर महिलाओं की आधी आबादी की हिस्सेदारी दिया जाएगा। भर्तियां निकलेंगी, उसमें अलग से व्यवस्था छात्राओं के लिए रहेगा। उनका तय करेंगे, कुछ न किया जाएगा। उसमें नई नई भर्तियाँ आएंगी, उस नौजवानों को छात्राओं को मिलेगा। और इंटर BA तक पढ़ाई उन्होंने मुफ्त कर दिया है। ये होगा?
क्योंकि उन्होंने 12 में जो भी अपने घोषणा पत्र में किया है सबका पालन किया है। इसको देखते हुए युवाओं का आशा है जो उन्होंने उस समय पूरा किया, इस समय भी पूरा करेंगे। युवाओं को भरी आंखों से देख रहे हैं कि सुरक्षित युवाओं को अखिलेश यादव जी के ही हाथ में सुरक्षित है। बहुत लोगों का कहना है, जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहुत लोगों ने कहा है कि योगी जी अपना कमंडल संभाले, मंडल हम संभालेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? तो दोनों में कहीं करना चाहिए उनको, या तो मठ देखना चाहिए या तो राजनीति करना चाहिए। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, इसी के नाते फंसे हुए हैं। मतलब वो मंडल नहीं संभाल पा रहे। शायद इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा अपने गृह जनपद में नहीं आया होगा। आप रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, ITI थ्रू देखा, इतना अधिक आने की आवश्यकता है इनको। गोरखपुर में जितना इन्होंने आया है, इतना समय बर्बाद किया है, इतना सुरक्षा पैसा खर्च हुआ है इन पे, वह काम लखनऊ से भी कर सकते थे। जो उन्होंने आया है, पैसा इनके आने में सुरक्षा पैसा खर्च होता है, अगर ये काम लखनऊ से भी कर सकते हैं। लेकिन जितना इन्होंने अब तक सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। जो भी मुख्यमंत्री रहा है अपने अपने गृह जिलों का कहीं ना कहीं उनका रहा है, उनका देख लिया जाए, इनका देख लिया जाए, बहुत अंतर आएगा। पर वो तो कह रहे थे गोरखपुर को एक पहचान दिलाने के लिए, यहाँ पे क्राइम खत्म करने के लिए वो आगे आए हैं। गोरखपुर क्राइम मतलब क्राइम होता है गोरखपुर में? 5 साल क्राइम लग गया, अभी ठीक नहीं कर पाए। 5 साल बराबर क्राइम के लिए आ रहे थे, तो इसी को राजधानी में लखनऊ रहने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो दौरे पे आते रहते हैं। तो और तो जिले हैं, मतलब उनको 75 में सिर्फ गोरखपुर क्राइम है, बाकी क्या है नहीं है। कुछ 75 जिले में केवल क्राइम गोरखपुर में है। यही के मुख्यमंत्री रहने वाले का मतलब हालांकि इनका नहीं है। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो बराबर दौरे पे आएंगे हर जिले में? संभव है, संभव है। सीएम के लिए संभव है? संभव है, बिल्कुल जाएंगे। जाते थे पहले हर जिलों में। यही आप देख लीजिए बस्ती, कुशीनगर, ये मुख्यमंत्री जी का दौरा कितना हुआ है गोरखपुर में? 100 का अनुपात में अंतर होगा। अगर सिर्फ कानून व्यवस्था गोरखपुर की गड़बड़ है तो फिर यही कि मुख्यमंत्री का इसका मतलब इनका कानून व्यवस्था पर अपना केंद्र नहीं है इनका दुरुस्त करने का। चुनाव के लिए और कौन सी नीतियाँ हैं आपकी? अब कौन चुनाव की नीतियाँ हैं? बेरोजगारी, महंगाई पर लड़ा जा रहा है चुनाव। महंगाई पे कुछ रोक लगेगी? लगेगी, टैक्स घटाएंगे अपना। महंगाई केंद्र से होती है, प्रदेश हमारा टैक्स ले उसको घटाएंगे। टैक्स घटेगा तभी महंगाई कम होगी। और रोजगारी? बेरोजगारी, रोजगार सृजन हो गए, भर्तियाँ निकलेंगी। और जो गांव के मजदूर हैं इन लोगों को मनरेगा है, मनरेगा उसको दिया जाएगा, फिर नए सिरे से उसको चेंज करके नज़दीक से नज़दीक, जल्दी से जल्दी उनको सुविधा मिले। और सरकार की पॉलिसी है गांव का पलायन रोकना। गांव के लोग शहर न जाए, गांव में रोजगार मिले, गांव में व्यवस्था करें। आप ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा रोजगार देंगे? निश्चित है। महंगाई भी कम करेंगे? महंगाई कम, टैक्स सरकार कम करेगी अपना। स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स कम करेगी, महंगाई अपने आप कम होगा। योगी जी ने जो भी वादे किए, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा नहीं कहाँ किया? 5 साल में बताइए ना। 5 साल में गोरखपुर का लोग आते हैं विकास, हम भी पूछ रहे हैं 5 साल में गोरखपुर ने विकास किया। वो ये कहते हैं कि विकास और विरासत साथ लेके चलते हैं। कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ के सारे लोग गोरखपुर आते जाते हैं। आपका गोरखपुर एयरफोर्स से गोरखपुर जो रोड बनना शुरू हुआ है, ये अखिलेश यादव जी के ही सरकार में शुरू हुआ था। भटहर से गोरखपुर, देवरिया से गोरखपुर, इनका 5 साल बीत गया। अभी आपका बनारस मार्ग नहीं इन्होंने बनवा पाया अभी तक। 5 साल सरकारें बीत गई लेकिन उसको उन्होंने नहीं बनवा पाया। इनका गृह जिला है, अभी गोरखपुर से बड़हलगंज इनका जिला पड़ता है, लेकिन अभी तक इन्होंने ठीक नहीं कर पाया है। वो रास्ता खराब हो, उस रास्ते हम लोग गुजर बीत गया लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया। तो क्या अपेक्षा किया, इनसे क्या कर सकते हैं? जब 5 साल अपने गृह जिले का गोरख बनारस मार्ग इन्होंने नहीं बनवा पाया। 5 साल टाइम लंबा होता है। और आगरा एक्सप्रेसवे 23 महीना में बना था। 23 महीना आगरा एक्सप्रेसवे बना था, 23 महीने बना था, जहाँ फाइटर विमान भी उतरे थे। अपर्णा यादव कह रही हैं घर का बेदी लंका ढाए, मतलब वो घर की हैं तो सारी बातें जानती है, सारी रणनीतियाँ जान रही हैं, तो बोल रही है बहुत सारी पोलें खोलने वाली हैं। इस पे क्या? सर अपर्णा यादव वो सीधे सीधे बोल रही थी कि अखिलेश यादव गुंडा राज फैलाएंगे, यादव लोग को आगे करेंगे। तो इस पे आप क्या? टिकट के मामले में देखिए, गोरखपुर में पिछली बार 4 यादव को टिकट मिला था, इस बार 2 मिला है। कहाँ यादव आ जाएगा? और सारी पोलें खोलने के लिए वो बोली। नहीं, पोल खोलना चाहिए, कब खोलेंगी? मतदान 3 को हो जाएगा तब खोलेंगी। और अगर एक दूसरे का आरोप लगा सकती है। बीजेपी इसीलिए उनको ले गई है। आरोप में सत्यता होनी चाहिए। वो खुद छोड़ के एक रिवर फ्रंट था, रिवर जो सरकार बनी, इनके लोक निर्माण मंत्री उसने जांच शुरू करा दी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। 5 साल बीत गया, रिवर फ्रंट की रिपोर्ट नहीं आई।
कि वहाँ घोटाला है उसमें। 5 साल की एजेंसियाँ जांचें नहीं कर पाई, और जो इन्होंने बैठा कहा रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम ही हुआ ही नहीं है कि इसका वो पोल खोलेंगे? तो क्या खोलेंगे? जब गोरखपुर एक विधायक थी 12 में, तो उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी का दर्जा मदन मोहन मालवीय का यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अब 500 बेड का बच्चों का चिकित्सालय बना है। ये माननीय अखिलेश यादव ने 2 चीज़ बहुत बड़ी सौगात गोरखपुर के लिए दिया था। 500 बेड चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज बना है, कोरोना काल में योगी जी उसी को यूज किए हैं। जो मेडिकल कॉलेज 500 बेड का था, उसी कोरोना काल में उसी का यूज इस्तेमाल किया उन्होंने। आप बताइए 5 साल में सरकारी कोई मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बना आज तक? 5 साल में कोई इन्होंने मेडिकल कॉलेज अपना बनवाने के अलावा और कोई बनवाया? एक बात बता दें, 5 साल में अलग से कोई मेडिकल कॉलेज बनवाए हो? सिर्फ अपना बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। अपना मेडिकल कॉलेज तो दे रहे हैं, क्या जी? मेडिकल कॉलेजेस तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? वो तो अपना बनवा रहे हैं। दे कहाँ रहे हैं? अपना प्राइवेट बनवा रहा है उन्होंने। तो उसमें प्राइवेट में क्या है? क्यों? वो तो जनता ही करेगी। अपना निजी नहीं, अपना बनवा रहे हैं ना, वो सरकारी नहीं ना। जैसे गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज देना चाहिए, वो अपना बनवा रहे हैं। एम्स में भी सुविधाएं दे, एम्स भी नहीं दे रहे थे। वो तो कहिए माननीय अखिलेश यादव जी का देना है कि तुरंत उन्होंने जमीन दे दिया। ये तो देते कहाँ? ये तो बनारस जा रहा था। इनका ये सोचता कि मैं कहेंगे जमीन उन्होंने देंगे नहीं, कोर्ट में उन्होंने भेज दिया, मुकदमा भी करवा दिया खुटान वाले में, किसी माध्यम टल जा, एम्स न बनने पावे। एम्स बनता है तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है। तो उन्होंने अखिलेश जी ने तुरंत आनंद फनन में जमीन को दे दिया मेडिकल कॉलेज के लिए, मजबूरी हो गई तब वो बनवाए मेडिकल कॉलेज, वो भी नहीं बनता। इनकी ये सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद जुड़ने की, लाइव जुड़ने की। थैंक यू। जुड़े रहिए सैटरडे टीवी के साथ। मैं प्रिया सिंह राजपूत, धन्यवाद।